दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके निदेशक आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उनको कथित तौर पर इसलिए जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने अदालत में अपने दिए गए बयान का उल्लंघन किया है। इस बयान में उन्होंने कहा था कि वो पतंजलि के उत्पादों के बारे में किसी प्रकार का कोई विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। क्या है ये पूरा मामला, आज इन फोकस में हम समझेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को अवमानना नोटिस जारी किया। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो नोटिस पतंजलि आयुर्वेद और उसके निदेशक आचार्य बालकृष्ण को जारी किया गया है उसका कारण क्या है, क्यों जारी किया गया है। इस पूरे मामले के अंतर्गत एक विशेष कानून चर्चा में आता है जिसका नाम है औषधि और जादुई उपचार अधिनियम 1954। तो इसके बारे में जानेंगे, इसमें किस प्रकार से औषधि को, विज्ञापन को परिभाषित किया गया है और किस प्रकार उनका उल्लंघन करने पर यह दंड का यानी सजा का प्रावधान करता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जैसे खंडों से ये जुड़ेगा और साथ ही प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं इस अधिनियम की वजह से। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। साथ ही इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर इस प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराई जा रही है, वहां जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पतंजलि को अवमानना नोटिस जारी क्यों किया गया है। कथित तौर पर यह अवमानना नोटिस जारी किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने वचन का इन्होंने उल्लंघन किया था। इस वचन में कहा गया था कि वो अपने उत्पादों के विज्ञापन, अपने उत्पादों का किसी प्रकार से विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या कहा था कि अपनी दवाओं के बारे में कोई भी विज्ञापन अभी न दें, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एलोपैथी पर किए गए कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। इसी कारण से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। साथ ही इनसे कहा गया था कि चिकित्सा की किसी भी प्रणाली, किसी भी मेथड के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचे। कंपनी को उसके द्वारा बनाए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से रोका गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को रोका था कि वो अपने उत्पादों का विज्ञापन न करे और न ही उनकी ब्रांडिंग करे, क्योंकि कहीं ना कहीं औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट 1954 का उल्लंघन होते हुए दिखाई दे रहा था। और यही कारण है कि पतंजलि ने 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट को अपने बयान में कहा था, यह आश्वासन दिया था कि वो किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं करेगा और इस कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। इस कानून के अंतर्गत जिस प्रकार से विज्ञापन की परिभाषा दी गई है, जो औषधि की परिभाषा दी गई है, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के द्वारा यह कहा गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था पतंजलि से कि मोटापा, रक्तचाप, अस्थमा आदि जैसी बीमारियों के लिए जो विज्ञापन पतंजलि द्वारा दिए जाते हैं, जो स्थायी राहत से संबंधित हैं, उनके बारे में और अपने उत्पादों के बारे में विज्ञापन से पतंजलि को बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और टिप्पणी की गई कि जब पतंजलि कहता है कि स्थायी राहत की बात करता है, तो वस्तुतः स्थायी राहत से उसका क्या मतलब है। दो ही तरह की स्थायी राहत होती है। एक, जब आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तब उसे स्थायी राहत मिलती है, या वो अपनी बीमारी से पूरी तरह से निजात पाले तब उसे स्थायी राहत मिलती है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया कि वस्तुतः पतंजलि का स्थायी राहत से क्या मतलब है। अब इसमें महत्वपूर्ण कानून का उल्लेख आता है, औषधि और जादुई उपचार एक्ट 1954 का। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का उद्देश्य था कुछ मामलों में दवाइयों के उपयोग को नियंत्रित करना, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि दवाइयों का गलत उपयोग भी होता है या जरूरत से अधिक उपयोग होता है, तो उनके उपयोग को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था। साथ ही जादुई गुणों वाले कथित उपचारों के कुछ उद्देश्यों के लिए विज्ञापन पर रोक लगाना। आप अपने आसपास जरूर
चारों तरफ देखते होंगे कि कई जो हमारे तथाकथित डॉक्टर या अन्य व्यक्ति हैं वो जादुई उपचार या किसी भी मर्ज को तुरंत ठीक करने का दावा करते हैं। तो उसके बारे में उसे नियंत्रित करने के लिए ये प्रावधान उसके अंतर्गत किया गया था। साथ ही इनसे जुड़े हुए मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियम बनाने की भी बात इसके अंतर्गत की गई है। इसके अंतर्गत विज्ञापन को परिभाषित किया गया है और विज्ञापन को परिभाषित करने के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी नोटिस, परिपत्र यानी सर्कुलर, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज या प्रसारित करने के लिए किसी भी माध्यम से की गई कोई भी घोषणा विज्ञापन के अंतर्गत शामिल की जाएगी। साथ ही औषधियां को भी परिभाषित किया गया है, यानी इसके अंतर्गत औषधियों को क्या माना जाएगा, किन्हें औषधि माना जाएगा। मनुष्य या जानवर के आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए एक दवा या इसके साथ साथ बीमारी के निदान, इलाज, उसको समाप्त करने यानी उसका शमन करने, उपचार या रोकथाम के लिए कोई भी पदार्थ या भोजन के अलावा कोई भी वस्तु जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से मनुष्य या जानवर की शारीरिक संरचना में कोई परिवर्तन करना या उसके कार्बनिक संरचना में कोई परिवर्तन करना हो, उसके अंतर्गत इस तरह से औषधि को परिभाषित किया गया है। साथ ही औषधियों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर यह एक्ट रोक भी लगाता है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दवा के विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा यदि वह दवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दवा के वास्तविक चरित्र के बारे में गलत धारणा देती है, गलत धारणा का निर्माण करती है। साथ ही अगर दवा के लिए झूठा दावा किया गया है तब भी ये रोक लगाता है और साथ ही किसी भी सामग्री विशेष में वो गलत है या भ्रामक है तब भी उस पर किसी न किसी तरह का ये प्रतिबंध कानून लगाता है। साथ ही इन सब नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है और सजा इस प्रकार से है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है, इस अधिनियम का उल्लंघन होता है, तो पहली बार उल्लंघन पर 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों, और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है किसी भी व्यक्ति को, ताकि दवाइयों के बारे में किसी भी प्रकार से भ्रामक प्रचार ना किया जा सके और उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। तो आईएएस एग्जामिनेशन के लिहाज से ये दोनों पक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपका पहला कथन है पहली बार उल्लंघन पर 6 महीने या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार उल्लंघन पर 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।